मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि देख रहे हैं, आज नया टॉपिक लेके आया हूँ। नाम है फ्रिक्शन। ठीक है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन मतलब फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है ना। इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट अनलाइक फ्रिक्शन इनटू लाइक फ्रिक्शन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में एडिशन में सब्सट्रैक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट ऑफ लाइक अनलाइक फ्रिक्शन टू लाइक फ्रिक्शन। उसके बाद कंपेयरिंग फ्रिक्शन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एडिशन ऑफ फ्रिक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्शन। आइए देखते हैं आगे एक टॉपिक करें। ठीक है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगा। A fraction is a number represent a part of whole number। ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई एक वस्तु है, पदार्थ है, कुछ भी है, उसको हम इक्वल भागों में शेयर करेंगे और उसके एक भाग को कहेंगे। ठीक है। जैसे ये एक रोटी है, फल है, कुछ भी है, इसको हम इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। तो इसको इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे एक है और इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है। तो ये नीचे हम लिखेंगे, तो जितने में हमने डिवाइड किया उसको डिवाइड किया, और ऊपर से करेंगे। मान लो आप सपोज हम इनमें से एक भाग को हमने हटा लिया या ले लिया, तो ये ऊपर करेंगे 1। ठीक है ना। तो ये जो नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, इसे को कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है। अब फ्रिक्शन में ये चीज है, एक नंबर ऊपर एक नंबर कहते हैं न्यूमिनेटर, NUMERATOR, न्यूमिनेटर। नीचे वालों कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। इसको इस नाम से कहते हैं। इसमें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, नीचे वाला को डाउन है, नीचे वाला डाउन है तो उसको डी से डाउन बनता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते, ध्यान रख सकते हो कि डाउन में जो है वो डिनोमिनेटर है। ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। इसमें पहला है, फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या मतलब है, हम जैसे कोई भी चीज है, अगर वो प्रॉपर तरीके से रखा है तो वो प्रॉपर है। प्रॉपर होने का मतलब, जैसे कोई दो चीज है, एक मान लो छोटा है, एक मान लो बड़ा है। अगर हम इसको रखना चाहे किसी कहीं पे सेटल करके, तो क्या रखेंगे, पहले बड़े को रखेंगे, उसके ऊपर छोटे को रखेंगे। ठीक है ना। तरीका यही है। ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस यही है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे 2/3, ठीक है, 5/7, 5/7। ठीक है। ये इनको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। दूसरा नंबर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सेम इसी का उल्टा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे यही चीज है, अगर हम इसको ऐसे रख दें कि बड़े वाले को ऊपर और छोटे वाले को नीचे, तो चलेगा।
तो ये लेगा ना, बिल्कुल अटपटा, बिल्कुल ऐसे ही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि इसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे 4/3, 7/5 या 9/7, 9/7, 5/7/5, 4/3। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक आता है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है? तीसरा है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है, बाकी एक फ्रैक्शन होता है। जैसे 2 1/3 या 7 2/5, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। इसमें एक देखिए होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना, 3 टाइप्स के फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन कोई सा फ्रैक्शन ले लो, जैसे लाइक 4 2/3। ठीक है ना, तो हम देखेंगे ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसमें एक होल है, एक फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को हमें किस में करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो मैंने बताया था, इम्प्रॉपर, ध्यान रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमिनेटर। ये हमेशा बच्चे गलती करते हैं, ये ध्यान देना। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, एक जो है होल नंबर और एक फ्रैक्शन। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको कन्वर्ट करने का एक सीधा तरीका है। सीधा क्या है, इससे जो डिनोमिनेटर है, इससे सीधा हम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जो न्यूमिनेटर है उसमें ऐड कर देते हैं। तरीका क्या है देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 3 × 4, ठीक है ना, तो 3 × 4 + 2। जैसे मैंने बताया, न्यूमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया और उस मल्टीप्लाई को 2 में ऐड कर दिया, तो कितना आया, इसको बताओ। 3 4 12 + 2 14, और न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। 3, तो ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो, 7 2/3, 2/3 की जगह कुछ और ले लेते हैं, 2/5 सपोज करो, 3 वाला तो बहुत हो गया, 5। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इस +2। तो कैसे करेंगे, 5 × 7 + 2 कितना होता है, 5 7 जा 35 + 2 37 न्यूमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 5। ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आप इसी का उल्टा हमें क्या करना है, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये हमने किया मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, आप करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर दे रखा है उसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करना, तो देखिए आप देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। पहले हमने देखा था मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जैसे 9/7। ठीक है,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक और ले लेते हैं, जैसे 28/5, ये दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है देखो, ध्यान से देखना। ये जो 7/9 है, इसका मतलब क्या है, 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। ठीक है, तो जैसे डिवाइड करते हैं डिवाइड सबको आता है, वैसे ही करो। 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा, 2, ये बचा रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या करना है देखो, ये जो 1 आ गया, ये 1 आया होल। ठीक है, ये 1 आया होल नंबर। उसके बाद जो रिमाइंडर बचा, ये आ गया ऊपर, और जिसके हमें जितने टुकड़े करने हैं, जितने पार्ट्स करने हैं, वो आया नीचे। ठीक है, या इसको हम, एक तरीका भी है समझने का। तरीका क्या है, बिल्कुल ये 7 यहाँ पे पहले है, तो ये नीचे जाएगा, ये है तो ये ऊपर जाएगा, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा घूम के। ठीक है, जैसे ये 7 नीचे आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में, ये 2 नीचे है, ये ऊपर चला गया, ऊपर न्यूमिनेटर में, और 1 इस साइड आ गया होल में। ठीक है, याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। सेम उसी तरह इसको भी दे दो। 28 को किससे देना है, 5 से। 5 5 जा कितना आता, 25, रिमाइंडर कितना बचा, 3। सेम कर दो, 3 5 हमारा वोल आ गया, 3 ऊपर 5 नीचे, ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है, ठीक है। आगे क्या है, और भी है फ्रैक्शन में, जैसे हमने इम्प्रॉपर प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा। आगे है लाइक फ्रैक्शन। लाइक, अब देखो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। न्यूमिनेटर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर सेम है, उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/5, 3/5, 8/5, 9/5, इन सब में एक सेम है, कॉमन है, क्या है, डिनोमिनेटर। मतलब लाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमिनेटर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, याद रखना। सेम इसी का उल्टा एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, सेम इसी का उल्टा। उल्टा कहने का मतलब क्या है, जिसमें ये डिनोमिनेटर जो है अलग अलग हो। ठीक है, न्यूमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर अलग अलग हो। जैसे 1/3, 4/5, 3/7, 5/9। ठीक है, कहने का मतलब है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा। आगे चलो, अब देखो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन हमने देख लिया। अब अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि आगे हमें बहुत से फ्रैक्शंस का क्वेश्चन आएगा, जिसमें जोड़, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, आगे जितने भी आएंगे तो उनमें इस चीज़ की जरूरत है। ठीक है ना, इसीलिए अनलाइक फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, जैसे कोई भी अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक 2/3 एंड 4/5,
ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये देखो इसमें डिनोमिनेटर दोनों का जो है अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। सेम कैसे करना है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। आपने पिछले टॉप पता होगा आप लोगों को, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, क्या होगा, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। दोनों ही किसी और से जाएगा नहीं, तो सीधा 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 सा है 31771 ठीक है। तो कॉमन LCM इज इक्वल टू 3 × 7 दैट इज 28। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है हमें कितना करना है, 21। सॉरी 21। ओहो 21, 7 3 21, दोनों का डिनोमिनेटर हमें 21 करना है। तो 21 किसमें, इसमें कैसा आएगा, जैसे 2/3 है, तो इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आए 7 से, 7 से डिनोमिनेटर को क्या, तो इसी तरह हमने न्यूमरेटर पे भी करना है। ध्यान रखना है कि जिससे हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को करते हैं तो दोनों को करना पड़ता है, तभी इसका इक्वल रहता है, इसका जो वैल्यू है इक्वल रहेगा। अगर हम खाली न्यूमरेटर को करेंगे या डिनोमिनेटर को करेंगे तो वैल्यू उसका चेंज होगा। ठीक है ना, इसलिए नीचे वालों को भी करें तो ऊपर वालों को भी करना पड़ेगा। और एंड सेम इसका भी देख लो, 4/7, इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आ गया, 7 2 जा 14/21 एंड 4 3 जा 12/21। ये दोनों आ गए अब लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, पहले क्या है, डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, उसके बाद क्या करना है, उस मल्टीपल के बराबर दोनों का डिनोमिनेटर लाना है। उसके लिए जैसे यहाँ पे 3 है तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 7 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी हमें दोनों में डिनोमिनेटर कितना चाहिए था, 21। ठीक है, हो गया। एक और एग्जाम्पल से देखो, जैसे 3/8 एंड 5/4। ठीक है, कोई सा भी 4। अब इसको, ये दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है, 8 और 4 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो पहले क्या करेंगे, फाइंड LCM ऑफ 8 एंड 4। कितना आएगा, करो जैसे फैक्टराइजेशन से करते हैं, 8 4 2 4 2 2 2 1 2 1 1। ठीक है, यानी एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 2 दैट इज 8। ठीक है, एलसीएम आ गया 8। अब ये देखो, इसमें तो 8 है, इसमें क्या है, 4 है, और हमारा एलसीएम क्या है, 8। कोई नहीं, अगर 8 हमारा एलसीएम है तो ठीक है, ये वाला तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर के क्या है, 4 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 8 है, कितना मल्टीप्लाई होगा, 2, तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 10/8।
तो ये लाइक फ्रैक्शन क्या बन गया, 3/8 एंड 10/8। ठीक है, आई होप समझ गया सब। ठीक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ द फ्रिक्शन हैविंग सेम वैल्यू, फ्रिक्शन हैविंग सेम वैल्यू। इसके डेफिनेशन लिख सकते हो, द फ्रिक्शन having same value, ठीक है। फ्रिक्शन हैविंग सेम वैल्यू मतलब दो या दो से अधिक कोई से भी फ्रिक्शन जिसका वैल्यू सेम हो। एग्जाम्पल देख लो कैसे, 1/2, 4/8, 6/12। ठीक है, देखो इस ये दिखने में अलग अलग लग रहा है, पर इसको हम जब शॉर्ट फॉर्म में करेंगे सबका वैल्यू सेम ही आएगा। जैसे ये 1/2, ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे, देखो दोनों 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसके वैल्यू भी ये आ गया। सेम उसका देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना, कई बार पूछा जाता है उसमें कि जैसे कोई सा भी एक फ्रैक्शन दे रखा है 4/5। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये एक फ्रैक्शन है, इसके 4 5 जितने भी है, 5 4 5 3 जितने भी है, इसका इक्विवेलेंट फ्रिक्शन निकालो। ठीक है ना, जैसे 5 इक्विवेलेंट निकालना है इसका, मान लो इसका 5 इक्विवेलेंट फ्रिक्शन निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या करना है, ये 4/5 है, पहले इसका 5 वो निकालना है, तो 4/5 को पहले 2 से करो, एक बार 2 से करो, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, एक बार 4/5 को 3 से करो, क्लियर। एक बार 4/5 को 4 से करो, एक बार 4/5 को 5 से करो, कितना हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, 4/5 को 6 से करो, तो 4 2 जा 8/10, 12/15, इसका हो गया 16/20, इसका हो गया 20/25, इसका हो गया 24/30। तो कहने का मतलब क्या है, 4/5 का ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, दीज आर द सेम वैल्यू। अगर इसको काट हो गया तो बिल्कुल 4/7 ही 5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई एक फ्रैक्शन दे रखा होता है, उसका कहते हैं 4 5 या 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन का मतलब है दो फ्रैक्शन दे रखा है, उसमें आपको कंपेयर करना है किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। वो कैसे करते हैं, उसके भी कई मेथड है, कुछ ट्रिक भी है। जैसे दो फ्रैक्शन है 4/2, जैसे ये कोई दो लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई दो लाइक फ्रैक्शन है, इसमें तो सिंपल सा पता चल रहा है। इसमें क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर जो है 2 2 है, कहने का मतलब डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है ना, तो इसमें ग्रेटर कौन होगा, 4/2 इज ग्रेटर देन 1/2। कैसे, तो आप 1/2 और 4/2 में 4/2 इज ग्रेटर देन
1/2 वही वैल्यू। एक चीज ध्यान रखना, यदि दोनों लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब यदि डिनोमिनेटर सेम है, दो या दो से अधिक जितने भी फ्रैक्शन है, अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है तो उस वाले कंडीशन में जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। जैसे 4/2 इज ग्रेटर देन 1/2। इसी तरह अगर ऐसा होता 1/8, 6/8, 7/8, 12/8, ठीक है, ये चार फ्रैक्शंस है, 1/8, 6/8, 7/8, 12/8, ठीक है। इन वाले केस में भी डिनोमिनेटर सबका 8 ही है, सेम है, तो इसमें ग्रेटर कौन सा होगा? 12/8 ग्रेटर होगा, उसके बाद 7/8, उसके बाद 6/8 और लास्ट में 1/8। ये उस वाले कंडीशन में होगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब एक कंडीशन और आता है कि ये तो आ गया डिनोमिनेटर सेम वाला। अब अगर आता है नोमिनेटर सेम, ऊपर वाला सेम हो, नीचे वाला अलग, जैसे 4/3, 5, 4/5 या 4/2, ठीक है। ये है, इसमें क्या है, न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर लेस, तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। कैसे कर सकते हो, देखो, अब सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है इस वाले केस में, इसका 4/2 सबसे बड़ा है, उसके बाद 4/3 लास्ट में 4/5, ठीक है। ये ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल और देख लो, 1/4, 1/7, 1/2, 1/3। इस वाले केस में देख लो, जैसे कि मैंने कहा था न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। जैसे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, ग्रेटर देन 1/4, ग्रेटर देन 1/7। क्लियर है, ठीक है। एक मेथड और है, कंपेयरिंग मेथड में एक और आता है। ये तो आ गया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम वाला। कोई फ्रैक्शन ऐसे आ जाता है कि 4/5 एंड 7/8। क्लियर है। अब इसमें कैसे पता करें, इसमें ना न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। इसका एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसका कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। कैसे करते हैं, 4/5 और 7/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, 4 × 8, ठीक है, और इसका करते हैं कितना, इसका करते हैं 7 × 5, ठीक है। 4 8 जा
32, 4 8 जा 32, इसका कितना आया 7 5 जा 35। ठीक है, इन दोनों में देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है ना, इसका मतलब 7/8 ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है 4/5 लेस देन। क्लियर है, समझ में आया ये वाला। इसका एक और एग्जांपल देख लें। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, कोई सा भी फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन जिसका ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, उसको इस मेथड से करते हैं। एक और देख लो, थ्री बाई टू एंड 5/9। ठीक है, दो है, क्रॉस सेम नहीं है, सिंपल। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3/2 5/9, सेम इससे इसके करना है, इससे इसके करना है। तो ये हो गया 3 × 9 और ये हो गया 5 × 2। क्लियर, ये हो गया 27, ये हो गया 10। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये 27 इस टाइम क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। तो सिंपल है 3/2 इज ग्रेटर देन 5/9। क्लियर है, ठीक है। तो कंपेयरिंग फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, फ्रैक्शन का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो सेम है, उसी तरह ही है। यदि जैसे दो फ्रैक्शन है 1/2, 3/2, 4/2, 7/2, 5/2, असेंडिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब एक चीज मैंने पहले ही बताया था, यदि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, यदि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले हमें क्या लिखना है, स्मॉलर, उसके बाद बिगर 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 एंड देन बिगर। ठीक है ना, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 1/2, उसके बाद 3/2, उसके बाद 4/2, उसके बाद 5/2, उसके बाद 7/2। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, इसका उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसी का ही डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 7/2 पहला, उसके बाद 5/2, उसके बाद 4/2, उसके बाद 3/2, उसके बाद 1/2। ठीक है, ये तो हो गया यदि डिनोमिनेटर सेम है तब। यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमिनेटर सेम है, अब आप असेंडिंग ऑर्डर न्यूमिनेटर सेम वाला, न्यूमिनेटर सेम मतलब 2/3, 2/6, 2/8, 2/5, 2/2 सपोज करो ये है। ठीक है, ये कोई फ्रैक्शन है ये। अब हमें इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, असेंडिंग ऑर्डर यदि कंपेयरिंग ऑफ फ्रिक्शन में बताया था, यदि न्यूमिनेटर सेम है, यदि न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, अलग डिफरेंट है, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर वाला सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, पता है ना। जिस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये। और सबसे छोटा हो गया ये, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखो, 2/8, 2/8, उसके बाद 2/6, 2/5, सॉरी 2/5 के बाद 2/3, 2/2। क्लियर है? समझ में आया? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 1/2, 2/3, 4/5, ठीक है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग, ठीक है भैया। अब तक तो हमने देखा, जिसका या तो डिनोमिनेटर सेम था या तो न्यूमिनेटर सेम था, वो तो सिंपल है, हो गया, ठीक है ना। अब ये आया, इसमें ना न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये जितने भी डिनोमिनेटर है, इन सब का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है? इन डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेंगे, ठीक है ना। सेम करने के लिए हम एलसीएम करते हैं, तो निकालो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम निकालो तो मेरे ख्याल से 30 एक नंबर है, देख सकते हो, देखो 2, 3, 5, 2 से जाएगा 1, 3, किसी का किसी में नहीं जाएगा, 3, 5, 1, 1, 1, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना आ गया? 2 × 3 × 5 बराबर 30, ठीक है। अब देखो, अब क्या है? एलसीएम हमारा 30 आ गया। अब क्या है? जैसे पहला वाला है 1/2, अब इसको 30 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से, ठीक है ना। तो नीचे 15 से करेंगे, ऊपर भी हम 15 से करेंगे, तभी वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। उसी तरह 2/3 का, अब नीचे 13 लाने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से करेंगे, क्लियर है। 4/5 नीचे किससे करेंगे? 6 से करेंगे, ऊपर भी 6 से करेंगे, क्लियर है। अब ये क्या बन गया? 15/13, ये बन गया 20/13, ये बन गया 4 6 24/13, क्लियर है। अब देखो, अब तुम आराम से कर सकते हो। अब आराम से क्या कर सकते हो? जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमिनेटर सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा, ग्रेटर। और अगर न्यूमिनेटर छोटा तो वो सबसे छोटा। तो ठीक है, पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखो,
पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? 15/13, then 20/13, and then 24/13। क्लियर? ठीक, अब इसी का उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? 24/13, 20/13, 15/13। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ये अनलाइक फ्रैक्शन में। और लाइक फ्रैक्शन में तो जैसे मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका छोटा वो छोटा। और अगर न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर जो जिसका छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लाइक अनलाइक सबका हो गया। ठीक है, अगला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब हम कहते हैं कि फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन में कैसे होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, नंबर लाइन सबको पता है, एक लाइन होता है, बीच में कहीं पे 0 होता है सेंटर में, इधर 1 प्लस का 2, 3, 4 सो ऑन। इधर का होता है -1, -2, -3, -4 और सो ऑन। ठीक है, ये एक नंबर लाइन होता है। आप कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, कोई सा भी फ्रैक्शन ले लो, 3/4/5, सपोज करो ये एक फ्रैक्शन है 4/5। अब हमें इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन में लेना है, नंबर लाइन में प्लॉट करना है। कैसे करना है? ठीक है ना, उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू देखना पड़ेगा। ठीक है ना, वैल्यू इसलिए देखना पड़ेगा कि हमें इसका वैल्यू निकाल के इसलिए देखना पड़ेगा कि हमें कम से कम ये पता चले कि ये जो फ्रैक्शन है ये किस पोजीशन में जाएगा। 1 की पोजीशन में जाएगा, 2 की पोजीशन में जाएगा, 3 की पोजीशन में जाएगा, या -1 -2। ठीक है ना, तो इसका वो निकालो, कितना आता है, इसके वैल्यू निकालो। 5 4 5। ठीक है, 5 0 0 4, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, 5 8 जा 40। ठीक है, कितना है? 0.8। क्लियर है? 0.8। अब 0.8, ठीक है, अब हमें पता चल गया। अब ये पॉइंट क्या है? 8। 0.8 किसके बीच में आएगा? 1 और 0, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में कहीं पर आएगा 0.8, मतलब 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक है ना, तो अब हमें ये पता चल गया कि इसके पोजीशन में आएगा। तो दोबारा नंबर लाइन बनाओ, इस पोजीशन को लेके। ठीक है, ये ले लो 0, क्लियर, ये ले लो -1, ये ले लो -1। क्लियर है? आगे तो जितना जाता रहेगा कोई नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो नीचे है इस पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वल पार्ट्स में, जस्ट फ्रैक्शन ही होगा इक्वल पार्ट्स। 1 को इक्वल पार्ट्स में कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5 5 हो गया। ठीक है ना, अब इस 5 से हमें कितना पार्ट्स लेना है? 4। तो ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5, सॉरी 5, ये हो गया 3/5, ये हो गया 4/5, ये हो गया 5/5 यानी 1। क्लियर है ना?
तो हमें लेना कितना था, 4/5। तो 4/5 क्या है, ये है। तो ये हो गया नंबर लाइन पे 4/5। क्लियर है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखो इसका। ठीक है, इसी को देखते हैं। जैसे ये तो है हमारा 4/5, ठीक है ना। अगर इसमें क्या था, कोई होल नंबर जोड़ता, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। इधर देखो मिक्स फ्रैक्शन। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, ठीक, इसका भी आप वैल्यू वैल्यू देख लो कितना आएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन का क्या आएगा, 5 टू 10, 14/5। तो ठीक है, इसके वैल्यू देख लो, 14, 5, 5 टू 10, 4 पॉइंट लगा दिया, 0, 8 14, यानी 2.8। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फ्रैक्शन नंबर लाइन पे आएगा वो किसके बीच में आएगा, 2 से 3 के बीच में, यानी 2 से ज्यादा और 3 से कम। ठीक है, तो ठीक है, सेम नंबर लाइन बनाओ। ये 0, ये -1, -2, इधर कोई नहीं, इधर 1, इधर 2, इधर 3। ठीक है, अब इस 3 को क्या करना है, हमें इक्वल 5 भाग में बांटना है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 2 तो होल है, 2 होल है, 1, 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये हो गया वैसे ही 1/5, 2/5, 3/5, ये हो गया 4/5। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 14/5 ले लो या 4/5। ठीक है, ये नंबर लाइन में ऐसे प्लॉट करते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, अब अगला टॉपिक है एडिशन। एडिशन, अब देखो फ्रैक्शन को एडिशन कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं। ठीक है ना, इसमें भी सेम है। लाइक फ्रैक्शन कैसे एडिशन करते हैं, अनलाइक कैसे एडिशन करते हैं। तो फर्स्ट लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 1/5 प्लस 3/5। ठीक है, 1/5 और 3/5, इसका एडिशन कैसे करते हैं, इसके डिनोमिनेटर सेम है। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको क्या करते हैं, इसका सिंपल है। सिंपल क्या है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 1 + 3। ये बन गया 4/5। ये तो बन गया लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है ना, इसमें एक क्वेश्चन और देखो, इसमें एक क्वेश्चन और देखो, 4/8 प्लस 6/8 प्लस 13/8। ठीक है ना, ठीक है ना, लाइक फ्रैक्शन सेम। इसका एडिशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे, 4 + 6 + 30। क्या बन गया, 36, 19, 23, 23/8। ठीक है, ये हो गया लाइक। अब हो गया अनलाइक। अनलाइक का
अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं? सपोज करो दो क्वेश्चन है, एक 3/4 प्लस 5/7, ठीक है, और एक है 1/3 4/5 8/9, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे? ठीक है, इसको देखो। अब अनलाइक फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले ये है कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? इनको सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? निकालो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 4 7 2 2 7 2 1 7 7 1 1, यानी LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। LCM किसका निकाला? 4 और 7 का, ठीक है। ठीक है, कितना आया? 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। कितना है? 28 आया। अब ध्यान से देखो, 3/4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि कितना है? 28। 4 7 जा, तो 7 से करेंगे, ऊपर भी हम 7 से करेंगे, ठीक है। और 5 7। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आए? 4 से, ऊपर भी 4 से। अब देखो कितना आया? 7 3 जा 21/28, और ये आया 20/28। क्लियर? अब ये बन गया लाइक फ्रैक्शन। अब इसका आराम से कर दो। कैसे करोगे? ऐड, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख दो, और ये लिख दो 21 प्लस 20, यानी कि कितना आ गया? 41/28, ठीक है। ये होता है अनलाइक फ्रैक्शन को हमने पहले लाइक में कन्वर्ट किया, पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको एडिशन कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। सेम इसका भी वैसे ही है, ये देख लो, इसका भी डिनोमिनेटर सबका अलग अलग ही है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका आप निकालो LCM ऑफ 3 5 एंड 9 इज इक्वल टू, देखो क्या आता है? 3 से 2 3 1 जा 3 5 3, तो फिर 3 से 2 1 5 1, फिर 5 से 2 1 1 1, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 45, ठीक है। एलसीएम ऑफ 3 5 एंड 9 इज इक्वल टू 45। अब इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1/3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 45/15 से, 15 से, तो 1 को भी 15 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 4/5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 45/9 से, तो ऊपर भी 9 से कर दो,
ठीक है, प्लस 8/9। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 45/5 से, इसको भी 5 से। ठीक है, अब क्या हो गया देखो, अब ये हो गया 15/45 प्लस 36/45 प्लस 40/45 कितना आया? 15/45, 36/45, 40/45। अब ये बन गया लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब इसको ऐड कर दो, सबका 45 डिनोमीटर है, तो डिनोमीटर को ऐसे ही एडिटिव लिख दो, प्लस 15 प्लस 36 प्लस 40 ऐड कर दो, कितना आया? 065, यानी 11 का 1 कैरी 1 4 3 7 7 और 8 और एक ठीक है, ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और ये लाइक फ्रैक्शन का एडिशन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब क्या? सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन में भी दो है, एक लाइक का, एक अनलाइक का। सेम ऐसे ही है, लाइक फ्रैक्शन का, लाइक फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं देखो। सपोज 4/5 माइनस 3/5। ठीक है, 4/5/3/5 ये देखिए लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो इसका सब्सट्रैक्शन कैसे होगा? डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो, ठीक है, और न्यूमरेटर को क्या कर दो? डिफरेंस कर दो, यानी 4 में से 3 का कितना आया? 1/5। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। 7/9 माइनस 4/9। ठीक है, ये भी क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, इसमें से इसे माइनस करना है। तो ठीक वैसे ही 9 डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 9 7 माइनस 4 यानी कितना आया? 3/9। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का एज इट इज सेम। अब आता है अनलाइक का। अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन का कैसे होता है? अब अनलाइक फ्रैक्शन सेम जैसे एडिशन में था वैसे ही 4/6 माइनस 3/2। वो नहीं, यहाँ पे 5 लिख लो, तो एकदम छोटा हो जाएगा। 5। ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। सबसे पहले से क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना है? इन डिनोमिनेटर्स को क्या करना है? एलसीएम निकालने हैं हमें। ठीक है, एलसीएम तो सबसे पहले क्या करना है? फाइंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 5। 6 और 5 का निकालो। 3 3 5 3 1 5 5 1 1। तो क्या आया? 3 3 × 5 सिंपल है, कितना?
45, no, sorry, sorry, 2 जा 2, ठीक है। एलसीएम आएगा 3 × 2 × 5 यानी 30, क्लियर है, ठीक है 30। अब इसका एलसीएम आया 30, तो अब इसका एलसीएम हमें 34/6, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 है 5 से, तो इसको न्यूमिनेटर को भी 5 से कर दो, -3/5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 30 है 6 से, इसको भी 6 से कर दो, क्लियर है। अब ये बन गया 20 -20/30 -36/30। 36 क्यों आया यार, 18 आएगा, ठीक है 18/30, क्लियर है ना। अब देखो ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो और न्यूमिनेटर को डिफरेंस निकाल लो। 20 में से 18 गया 2/30, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। तो फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन, एडिशन क्लियर हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन बहुत सरल है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या कैसे है, जैसे दे रखा है 2/5 × 6/8, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन मल्टीप्लाई ऑफ डिनोमिनेटर। सीधा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, ठीक है। कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन है 2/5 × 6/8, मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 × 6 कर दो बाई 5 × 8, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। कैसे आया, 6 2 जा 12 बाई 5 8 जा 14, ठीक है। एक और देख लो, 2/9 × 3/6, ठीक है। एक और देख लो, सेम 2 × 3 9 × 6, क्या हो गया 2 3 6/54, क्लियर है। मल्टीप्लाई सबसे इजी, ना न्यूमिनेटर देखना ना डिनोमिनेटर, सीधा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लाई के बाद डिवीजन, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, जैसे सपोज करो 8/6 डिवाइडेड बाई 1/2, क्लियर है।
ये डिवाइड का साइन है। 6/8 को हमें 1/2 से डिवाइड करना है। तो इसका क्या करते हैं, 8/6, ठीक है, इसका उल्टा, एक का रिवर्स कर देते हैं, उल्टा करते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई 2/1। यानी इसको तो ऐसे ही रखा, जिससे डिवीजन करना है उसका इन्वर्स कर दिया, और ये डिवीजन की जगह प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। ये कैसे आता है, इसका भी ये क्या है, जैसे 8/6, अब डिवीजन क्या है, ये 1/2, ऐसे तो होता है, ठीक है ना। ये कोई भी संख्या है, अगर आप ऐसे करोगे, 4 को डिवाइड करोगे 2 से, तो कैसे करोगे, 4/2, ठीक है ना, सेम प्रोसेस है ना। तो सेम किया हमने, देखो ये इसको क्या कर दिया, डिवाइड बाई 1/2, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, 8/6, और ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। इनवर्स हो गया मतलब मल्टीप्लाई 2/1, सेम, क्लियर है, ठीक है ना। तो आप करो, अभी मल्टीप्लाई हो गया, सेम कर दो, 8 × 2, 6 × 1, क्या हो गया, 16/6, क्लियर है, ठीक है ना। तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इजी है एकदम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, अब फ्रैक्शन में हमने क्या क्या बता दिया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है ना। अब ये सारे अगर एक ही क्वेश्चन में मिक्स आ जाए तो इसका सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसका एक आसान सा ट्रिक है, ठीक है ना। इसके इंग्लिश में एक वर्ड है, BODMAS, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है डिवाइड, DIVID, डिवाइड। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है एडिशन, ठीक है। इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, क्लियर है। ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यानी किसी क्वेश्चन में अगर आता है तो सीरियल है, सबसे पहले हमें हमेशा ब्रैकेट वाले को करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑफ वाले को, अब आप लोग अभी है नहीं, आगे जाके आएगा, उसके बाद ऑफ वाले को करना चाहिए, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ये एक रूल है, इस नियम से आप करोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। ये एक रूल है, ध्यान से देखना, ठीक है, समझ में आया। तो आप देखो, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इस एग्जाम्पल को इसके बेसिस पे हम करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले क्या कहना है, ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या है, 6/8 और 5/8, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज लिख दो, 6 + 5 को जोड़ लो, ठीक है, ऑफ 2, बाकी ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, 11/8 ऑफ 2, 3/4, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया, अब इस ऑफ को करो,
ब्रैकेट के बाद ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। हमेशा ध्यान रखना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो क्या है, क्या आ गया, 11/8 इंटू 2 3/4। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे करना है? 11/8 इंटू, जैसे हमने कहा था, इस 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसमें 3 ऐड हो जाएगा। 4 2 8, 8 और 3 11, 11/4, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। 11 11 जब 1 to 1 बाई 32, ठीक है, क्लियर है। तो ये है, तो इससे, इस मेथड से अगर करोगे BOD बदमाश से, तो आपका बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएगा। तो ये सारा था फ्रैक्शन। आई होप सभी को समझ में आया होगा। सभी का धन्यवाद। अगर हमारी चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।